ट्रेडर्स ट्रेड चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हो। आज हम एक बहुत ही बढ़िया बहुत ही बेहतरीन कंपनी के बारे में कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं दोस्तों कि क्या इसके अंदर जो है कोई संभावना बन रही है बाय साइड की। ये एक ऐसी कंपनी है कि कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट बहुत दिनों से दोस्तों क्या बहुत सालों से गिरते चली आ रही है। अब चार्ट के अंदर कुछ ऐसे पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें मुझे दिखाई दे रही है, कुछ चार्ट ऐसे संकेत दे रहे हैं कि अब ये जो है बॉटमिंग आउट की कगार पे है और ऐसा लग रहा है कि यहां से कुछ ना कुछ जो है बदलाव आने वाला है। तो इस एनालिसिस को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक अगर आप नहीं देखेंगे दोस्तों तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस कर जाएंगे। तो जब मैं चार्ट पर चलूंगा और टेक्निकल एनालिसिस करूंगा तो लास्ट तक बिना स्किप किए देखिए, ताकि आप सारी चीजों की लर्निंग ले सके और उससे सीख सके। अगर आपको जानना है कि मैं अभी जो है क्या बाय कर रहा हूं या किस स्टॉक के अंदर हूं, तो देखिए दोस्तों ये जो है मैंने एक प्रॉफिट लिया है इसके अंदर, और जो अभी हम एनालिसिस करने वाले हैं उस स्टॉक भी में मैं ऑलरेडी हूं और उसके अंदर मैं अभी भी बना हुआ हूं और माल और लेने वाला भी हूं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप बिगिनर्स हैं दोस्तों और मार्केट को एक्चुअल में सही से सीखना चाहते हैं तो हमारा एक जो है फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स मैंने बिल्कुल फ्री दे रखा है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहां पर जो है आप बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है वो प्लेलिस्ट में जाइए और कंप्लीट 33 से 35 वीडियो है, 33 टू 35 वीडियोस के आसपास मैंने बिल्कुल फ्री दे रखा है आप लोगों के लिए, उसको देखिए। उसके बाद अगर आप चाहें तो एडवांस के लिए आप एमएसएम प्रोग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत कम फीस में हमने दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए में। तो चलिए दोस्तों चार्ट पर चलते हैं और चलने के साथ साथ दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियो डालो आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए चार्ट पे चलते हैं। ट्रेडर्स हम चार्ट पर आ गए हैं। कोल इंडिया का जो है चार्ट हमने खोल रखा है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। हम देखने की कोशिश करेंगे कि कोल इंडिया के अंदर क्या अब और भी गिरावट आ सकती है, क्या वो अब उसकी गिरावट रुक गई है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक ट्रेंड लाइन बनाना चाहूंगा। यहाँ से अगर आप देखेंगे कंटिन्यू मार्केट गिरते चले आ रही थी, बट यहाँ से कुछ एक चीजें ऐसी देखने मिल रही। देखिए दोस्तों यहाँ से आप देखिए रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन बनी, यहाँ पे इसने रजिस्ट किया है इस लेवल पे, ठीक है। फिर अगेन इस लेवल पे भी रेजिस्टेंस फेस किया है, इसी टाइम फ्रेम को देखिए, और अगेन यहाँ पे चांसेस है कि वो रेजिस्टेंस फेस करे, ठीक है, चांसेस है। और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं इस लेवल से, तो आपको समझ में आएगा कि एक तरह का एक असेंडिंग वेज टाइप पैटर्न बन रहा है दोस्तों, ठीक है, आप देख रहे होंगे। तो एक तरह का एक प्राइस एक्शन इस तरीके से इस चैनल में फंसा हुआ है, और कहीं ना कहीं ये दोनों लाइन जब ऊपर आगे जाके मिलेगी दोस्तों तो इस तरीके के पैटर्न को एक्चुअली चैनल पैटर्न नहीं कहा जाता है, असेंडिंग वेज पैटर्न कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, जस्ट अ मिनट, ओके, यहाँ पे देखिए इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो अब अकॉर्डिंग टू स्विंग ट्रेड, अगर कुछ लोग कुछ टाइम के लिए इसमें घुसना चाहते हैं और प्रॉफिट बनाना चाहते हैं कोल इंडिया के अंदर, तो इस लेवल के ब्रेकआउट का इंतजार करें। इस लेवल पर अगर ये अच्छे कैंडल के साथ, अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है तो एंट्री करें, यहां तक का टारगेट को आसानी से मिल जाएगा 200 का, 190 200 के आसपास का। लेकिन दोस्तों अभी भी मैं बताना चाहता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से मैं बता रहा हूं, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ लोग मेरे बोलने पे बाय कर लेते हैं तो वो एक गलत टेंडेंसी है। ये हमारा मकसद होता है कि आपको ट्रेडिंग के जो टेक्निकल्स है उसको सिखाए और आप सीखें, पेपर ट्रेडिंग करें, समझें, और नहीं समझ में आता है तो पूछें। और उसके बाद भी अगर आपकी सीखने की इच्छा है तो हमारे जो कोर्सेस अवेलेबल है, एमएसएम प्रोग्राम हम सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए में दे रहे हैं दोस्तों, सिर्फ 1500 रुपए में दे, इसको आप इनरोल कर सकते हैं और एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आपने स्विंग के हिसाब से देख लिया, अब मुझे उन भाइयों के ताल्लुक से बात करना है जो इन्वेस्टिंग के साथ में इसको ले चुके हैं। तो उनके लिए मैं वीकली चार्ट पे जाता हूं और समझने की कोशिश करता हूं। देख ले, वीकली चार्ट में एक लंबे टाइम फ्रेम के लिए अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, एक लंबे टाइम फ्रेम के लिए, तो आपको समझ में आएगा कि एक लंबे टाइम फ्रेम की जो ट्रेंड लाइन थी वो लगभग लगभग यही पॉइंट है। आप देख पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक लंबे टाइम फ्रेम की जो ट्रेंड लाइन है, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, मार्केट ने देखिए यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस फेस किया 2015 में, मार्केट ने 2018 में रेजिस्टेंस फेस किया, मार्केट ने 2019 में रेजिस्टेंस फेस किया, मार्केट ने 2019 के बाद मतलब 19 में फिर से एक बार। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को अगेन यहाँ पे ही उसको ब्रेकआउट मिलने वाला है। मतलब ये जो एरिया हो जाता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है कोल इंडिया के लिए, ठीक है। ये एरिया, तो ये एरिया कौन सा है,
वो देख लेते हैं। एरिया है लगभग 160 से लेके और 180-90 तक, यानी ये जो 20-30 रुपए का पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से रिट्रेस कर जाता है, यहाँ से रिट्रेस कर जाता है अगेन, तो फिर वापस पूरी पूरी संभावना कि इसको टच कर देगा। ठीक है, तो अब हमें जो है बहुत क्रूशियल होके सोचना पड़ेगा कि क्या ये लंबी अवधि के लिए बेटर है या नहीं। वो भाई जिन्होंने इसको ऑलरेडी बाय किया हुआ, जैसे मैंने भी इसको बाय किया हुआ दोस्तों, मैंने इसको बहुत दिनों से बाय किया हुआ और मुझे पूरी पूरी संभावना है कि ये काफी ऊपर जाने वाला। मैं सारी लाइनों को हटा रहा हूं, आप देखिए एक चीज को, यहाँ पे देखिए प्राइस एक्शन अगर आप देख पा रहे हैं और समझते हैं प्राइस एक्शन को प्रॉपरली, तो एक चीज आपको दिख रही होगी, यहाँ पे एक हाइयर हाई का एक डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो जब जब हाइयर हाई का डेवलपमेंट होता है और यहाँ पे आरएसआई भी कंसिस्टेंट मजबूत होता जा रहा है, तो ये दोनों चीज इस बात के संकेत है कि इसके प्राइस एक्शन के अंदर अब स्ट्रेंथ तो आ रही है, मजबूती तो आ रही है, पर वो दिखेगी कब, जब ये 100-200-300 ऊपर चलाएगा, बराबर है ना। तो अगर आपको यहां से लेके लगभग लगभग ये एरिया तक, ये जो एरिया है, ये एरिया तक, ये एरिया तक लगभग लगभग आप समझ लो ना कि 211 से लेके 250, इस एरिया को एक बार क्रॉस कर देता है, ये यहाँ से ब्रेकआउट देके यहाँ आता है, यहाँ भी काफी दिनों तक रुकेगा, इसको क्रॉस कर देता है, तो इसको दोस्तों लगभग लगभग आप समझ लीजिए कि 350 से 400 होने तक शायद ही कोई रोक पाए। ठीक है, बहुत आसानी के साथ हो जाएगा। तो आप खुद समझिए कि यहाँ पे जब हम 100-200% की बात कर रहे हो, 100% 200% के गेन की बात कर रहे हो, तो उस समय जो है आप क्या प्राइस को या मार्केट को 1 साल 2 साल 3 साल नहीं देंगे, खाली आधा परसेंट 1% इंट्राडे के लिए बस आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, हिरन की तरह रहेंगे। सिंपली हाथी की तरह चलिए, धीरे 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 हाथी की चाल चलिए, यहाँ से ये धीरे धीरे प्राइस एक्शन चेंज होते होते यहाँ पे काफी दिनों तक रुकेगा। मैं जैसा बता रहा हूँ आप आगे फ्यूचर में देखेंगे, उसके बाद फिर ये ऊपर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक रिवाइवल दिख रहा है। यहाँ पे वीकली चार्ट के अंदर प्राइस एक्शन ने अपने आप को चेंज किया है। ठीक है, अब हम स्टॉप लॉस की बातें कर लेते हैं। ठीक, हमारा स्टॉप लॉस ये होगा कि अगर हमने इसमें, जैसा मैंने ऑलरेडी इसमें पोजीशन ले रखी है, जिन्होंने पोजीशन नहीं ले रखी है वो थोड़ा वेट करिए, इस लेवल के ब्रेक होने का इंतजार करिए। ये लेवल कौन सा है फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, ये लेवल निकल के आता है दोस्तों 180 के आसपास का लेवल है, ये ब्रेक हो जाता है, एक मिनट, 170-75-70 पकड़ लीजिए, ये लेवल ब्रेक हो जाता है जब, ये लेवल, तो इस लेवल के आसपास जो है आप जो है एक पोजीशन बना सकते हैं छोटी। पेपर ट्रेडिंग करिए, सीखिए, नहीं समझ में आता है तो आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो कोर्स को इनरोल कर सकते हैं दोस्तों। बिना सीखे आप मत आइए मार्केट में, मेरी तो हमेशा यही एडवाइस रहेगी, मुझसे सीखिए या किसी से भी सीखिए, लेकिन बिना सीखे आप मत आइए। मैं हमेशा हर एक को बोलता हूँ कि सीख कर ही मार्केट में आना है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि प्राइस इस वक्त एक पैटर्न में फंसा हुआ है, इस तरीके का एक आप रेक्टेंगल पैटर्न कह लीजिए, इसमें फंसा हुआ है। जब प्राइस यहां से ब्रेकआउट देगा एक अच्छे वॉल्यूम, एक अच्छे कैंडल के साथ, तो ये बुलिश ट्रेंड में चला जाएगा, और ये ट्रेंड लाइन भी ऑलरेडी देख रहे हैं आप कि लगभग लगभग ब्रेक होती हुई नजर आ रही है, वीकली ट्रेंड लाइन जो मैंने अभी आपको दिखाया था दोस्तों। इसी के साथ उम्मीद है कि आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा और समझने की कोशिश की होगी कि कोल इंडिया में एक बंदे ने सवाल किया था, हमारा एक सब्सक्राइबर है और बहुत अच्छे हमारे फॉलोवर है, उन्होंने सवाल किया था कि सर कोल इंडिया कब चलेगा। तो अगर मैं डेली चार्ट निकाल के दिखाऊं तो कोल इंडिया पिछले 2 हफ्तों में 133 से 160 ट्रैवल कर चुका है, लगभग लगभग 30 रुपए के आसपास का इसका जो है जर्नी तय हो गई है। तो यहां से मुझे लगता है कि 20% के आसपास की रैली आ चुकी, कितने परसेंट की, 20% की। तो अगर किसी ने स्विंग किया होता तो ये पूरे स्विंग की मलाई खाया होता उसने। ठीक है, तो ये 20% की रैली ऑलरेडी आ चुकी, और इस स्विंग के लिए बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं थी दोस्तों, सिंपल था एक मतलब यहाँ से अगर एक आदमी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता इस तरीके से, और इस ब्रेकआउट पे एंट्री मार देता, तो इसने देखिए यहाँ पे प्राइस एक्शन देखिए, बहुत सिंपल है ट्रेडिंग, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। यहाँ से प्राइस ऊपर गया, रेटेस्ट किया और ऊपर निकल गया, तो आपको 13% 12% तो किसी भी हाल में मिल जाता, क्योंकि ये जो एरिया था ये आपको ब्रेकआउट के लिए वेट करना पड़ता, बस यही ट्रेडिंग है दोस्तों, समझ रहे हो आप। यहाँ पे आप नहीं पकड़ सकते हो, यहाँ पकड़ोगे फिर ये नीचे चला आएगा, समझ रहे हो। क्योंकि जैसे कई लोगों ने यहाँ भी इसको पकड़ने को, मैं पीछे जाके बताता हूँ आपको, कई लोगों ने सोचा होगा कि मार्केट जो देखिए यहाँ पे आपको बताता हूँ, बड़े मजे की चीज है।
यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही है, किसी ने यहाँ पकड़ा होगा, मार्केट खसक के नीचे आ गया तो स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। समझ रहे हो? तो इस तरीके से नहीं करना, बल्कि एक ब्रेकआउट मिल जाए, प्रॉपरली दिख जाए आपको दिशा के नहीं ऊपर जा रहा है, तो उसके लिए नीचे का थोड़ा सा जो है प्रॉफिट, ऊपर का थोड़ा प्रॉफिट आपको छोड़ना ही पड़ता है। यही ट्रेडिंग का नियम है, यही सिद्धांत है दोस्तों। उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल बटन दबा दिया होगा दोस्तों। और इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। कमाते रहिए, इन्वेस्टेड रहिए, खुश रहिए, अपनी फैमिली का ख्याल करिए और